नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। और इस वीडियो में ऐसा प्रश्न देखेंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं, उसी सब प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर है कछुआ धर्म किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, कछुआ धर्म जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, यानी कि एक का राइट आंसर डी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। देखिए 2 नंबर प्रश्न कर है उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है। 1915 का या 1920 का या 1922 का या 1925 का। तो 1915 का है, यानी कि राइट आंसर होगा ए। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है, तो 1915 का है। देखिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न कर है रोज कहानी की नायिका कौन है। तो रोज कहानी की नायिका मालती है, यानी कि 3 का राइट आंसर ए होगा, मालती। 4 नंबर प्रश्न कर है धीरे धीरे दाल भात। देखिए दो शब्द एक जैसा आए। देखिए धीरे धीरे दोनों आ रहा है, धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव। ऐसा अगर कभी भी प्रश्न आएगा तो कह दीजिएगा अव्ययीभाव, यानी कि धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है लीड वेटर की नजर में जे कृष्ण मूर्ति क्या थे। तो देश शिक्षक थे या राज्य शिक्षक थे या विश्व शिक्षक थे या गांव शिक्षक थे। तो विश्व शिक्षक थे, यानी कि राइट आंसर सी होगा। 6 नंबर प्रश्न कर है सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। अगर इसको हटाएगा तो सधन परिवार होता है, यानी कि स उपसर्ग होगा। ठीक है, अब प्रत्यय कौन होगा, परिवार होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ए होगा, क्योंकि इसमें पूछ जाए उपसर्ग कौन है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कर है अधपाका शब्द में उपसर्ग है। अधधन पाका उपसर्ग होता है पहले वाला, कोई शब्द के पहले जो शब्द बनता है उसे उपसर्ग कहते हैं, यानी कि अधधन पक्का हो जाएगा। तो राइट आंसर ए होगा, उपसर्ग। और 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं बड़बैया रामायण किसकी रचना है। नंददास की, सूरदास की या तुलसीदास की या कबीरदास की। तो बड़बैया रामायण जो है वह तुलसीदास की रचना है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 9 नंबर प्रश्न कराए बीजक के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा कबीरदास जी है, यानी बीजक के रचयिता कौन है, तो कबीरदास जी। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 10 नंबर प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें कि आपको जो प्रश्न याद होगा ना, उस सब प्रश्न को आप कमेंट में आंसर देते चलिएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो यह प्रश्न कर रहा है ओ सादा नीरा किस विधा के अंतर्गत आता है। नाटक के अंतर्गत आता है या निबंध के या आत्मकथा के या कहानी के। तो निबंध के अंतर्गत आता है। ओ सादा नीरा किस विधा के अंतर्गत आता है, तो निबंध का। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 11 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। तो मोहन राकेश है, यानी कि 11 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है शिक्षा शीर्षक पाठ है, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। तो जे कृष्ण मूर्ति है, यानी शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, तो जे कृष्ण मूर्ति है। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर है, यानी कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा अगर परीक्षा में पूछेगा तो रामधारी सिंह दिनकर मार दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधा अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा जिद्दू कृष्ण मूर्ति है, यानी कि 14 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, जिद्दू कृष्ण मूर्ति। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो श्रृंगार रस या भक्ति रस या वीर रस या वात्सल्य रस। तो वीर रस पाया जाता है, यानी कि 15 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा।
16 नंबर प्रश्न क्या है, कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, या निराला को, या प्रसाद को, या पंत को? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 17 नंबर प्रश्न क्या है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है? गांव का घर, या हारजीत, या उषा, या साकेत? तो गांव का घर है, यानी क्या है, प्राकृतिक वर्णन से कर है। प्राकृतिक वर्णन से जब होगा वो उषा होगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 18 नंबर प्रश्न क्या है, रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? तो हरदेव सहाय था, यानी कि रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था? तो हरदेव सहाय। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 19 नंबर प्रश्न क्या है, शिव का उपासक कहलाता है? तो शिव का उपासक शैव कहलाता है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 20 नंबर प्रश्न क्या है, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ग्रामीण होता है। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्रामीण। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 21 नंबर प्रश्न क्या है, ईमानदार शब्द का विलोम होगा? शरीफ, या बेईमान, या भला मनुष्य, या दुर्जन? तो बेईमान होगा। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? तो बेईमान। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 22 नंबर प्रश्न क्या है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती का है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 23 नंबर प्रश्न क्या है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावली था। तुलसीदास की पत्नी का रत्नावली नाम था। याद रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछेगा तो मार दीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या है, पुरस्कार शब्द का विलोम होगा? पुरस्कार का विलोम दंड होता है। राइट आंसर होगा ए। 25 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? तो उर्वशी है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 26 नंबर प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जय कृष्णमूर्ति है, या भगत सिंह है, या जयप्रकाश नारायण है, या इनमें से कोई नहीं है? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी है, यानी कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश जी है। राइट आंसर सी होगा। 27 नंबर प्रश्न क्या है, सूरदास के कवि है? कबीरदास, या सूरदास, या नाभादास, या कुंभलनंद दास? तो राइट आंसर होगा सूरदास। सूर सागर के कवि कौन है? तो सूरदास। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 28 नंबर प्रश्न क्या है, आत्मा का विशेषण है? तो आत्मा का विशेषण आत्मिक होता है। राइट आंसर होगा सी नंबर। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति है, या गजानन माधव मुक्तिबोध है, या नामवर सिंह है, या अशोक वाजपेयी है? तो याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध है, यानी कि 29 का राइट आंसर बी होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। 30 नंबर प्रश्न क्या है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण को किस काल के कवि माना जाता है? तो रीति काल के, यानी कि 30 का राइट आंसर ए होगा। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लाहना सिंह है, या बोधा सिंह है, या बजीरा सिंह है, या हजारा सिंह है? तो याद रखिएगा, लाहना सिंह है, यानी कि राइट आंसर ए होगा। 32 नंबर प्रश्न क्या है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है? तो कहाँ है? तो लखनऊ है। याद रखिएगा, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो लखनऊ। राइट आंसर होगा सी। 33 नंबर प्रश्न क्या है, मालती के पति का नाम है? तो चंदेश्वर, या रामेश्वर, या महेश्वर, या रामनाथ? तो महेश्वर है, इसलिए राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। 34 नंबर प्रश्न क्या है, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? तो अज्ञेय जी है, यानी कि 34 का राइट आंसर ए होगा। 35 नंबर प्रश्न क्या है, तुलसीदास किस काल के कवि है? भक्ति काल के, या आदि काल के, या रीति काल के, या आधुनिक काल के? तो भक्ति काल के। तुलसीदास जी किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आदि काल के, या भक्ति काल के, या रीति काल के, या आधुनिक काल के? जब भी बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार पूछेगा तो याद रखिएगा आधुनिक काल के होगा, यानी कि 36 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 37 नंबर प्रश्न क्या है, पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की है, यानी कि 37 का राइट आंसर ए होगा।
38 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, अनुराग का विलोम शब्द है। अनुराग का विलोम शब्द होगा यानी कि उल्टा शब्द होगा विराग, यानी कि अनुराग का क्या उल्टा शब्द होगा विराग। राइट आंसर बी होगा। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कष्ट देना, या अचानक मुसीबत आना, या दुर्लभ होना, या दुखी होना। तो अचानक मुसीबत आना, यानी कि 39 का राइट आंसर बी होगा। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ओ सादा नीरज जो है वह जगदीश चंद्र माथुर की है, यानी कि 40 का राइट आंसर बी होगा। 41 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है, जूठन क्या है? तो जूठन आत्मकथा है। और जूठन किनके द्वारा लिखा गया है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? तो डायरी है, यानी कि 42 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो गया डायरी। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, इनमें कौन प्रेम की पीर के कवि है? तो जायसी जी है। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो जायसी जी। 44 नंबर प्रश्न कराए, सूरदास किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के। सूरदास किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के, यानी कि राइट आंसर 44 का बी होगा। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला था, यानी कि 45 का राइट आंसर ए होगा, राम बोला। 46 नंबर प्रश्न करा है, नामदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी अग्रदास जी थे, यानी कि 46 का राइट आंसर बी होगा, स्वामी अग्रदास जी। 47 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न करा है 47 नंबर प्रश्न करा है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रुद्र शाह ने दिए थे, यानी कि 47 का राइट आंसर सी होगा। 48 नंबर प्रश्न करा है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग के, यानी कि 48 का राइट आंसर ए होगा। 49 नंबर प्रश्न करा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? तो उसने कहा था, यानी कि 49 का राइट आंसर डी होगा। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति है, यानी कि 50 का राइट आंसर सी होगा। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।